रसौली है। डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रेशर हो रहा है। किस चीज की रसौली? टीबी बनी है। यीशु नाम से ये टीबी की रसौली जो बनी हुई है, खुदा तेरी जिंदा शक्ति को रिलीज करता हूँ। खत्म हो जाइए, खत्म हो जाइए। शट 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 फ्री फ्री। इस सिस्टर का नाम गुरप्रीत कौर है और साथ में इनका बेटा है निशान, और ये फतेहगढ़ से आए हैं और ये बताते हैं कि इनके बेटे की बहुत बड़ी टेस्टमनी है। परमेश्वर ने इनके जीवन में बहुत बड़ा काम किया। 1.5 साल पहले इस बच्चे को खांसी जुकाम ऐसे बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गई, छाती की बलगम बहुत आती थी, और बताते हैं कि ये खांसी इसकी बिल्कुल हटती नहीं थी, लगातार आती रहती थी। इन्होंने नॉर्मल ट्रीटमेंट्स करवाए, नॉर्मल डॉक्टर जो होते हैं उनसे दवाई ली, लेकिन बताते हैं कि इसके जीवन से ये खांसी, ये बलगम जाती नहीं। और साथ ही साथ बताते हैं कि इन्होंने ये भी चेक किया कि इसके छाती के बाईं ओर एक गिल्टी बननी शुरू हो गई, बाजू के बिल्कुल साथ में, और वो गिल्टी भी टाइम टू टाइम बढ़ती जा रही थी। और बताते हैं कि जैसे खांसी बलगम रह रही थी और गिल्टी भी साथ में हो गई, तो डॉक्टर जो इनका इलाज कर रहा था उन्होंने बोला कि आप टीबी के हॉस्पिटल में जाइए और वहाँ पर आपके कुछ टेस्ट होंगे। तो बताते हैं कि उसके बाद ये सिस्टर अपने बच्चे को टीबी के हॉस्पिटल में ले गई और वहाँ पर इसका ट्रीटमेंट हुआ। सबसे पहले हम स्क्रीन पर देखेंगे इनका एक्सरा। जब एक्सरे रिपोर्ट आई तो डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन है, जिसके कारण इसकी खांसी बलगम नहीं रुकती। और फिर बताते हैं कि जो इसके बाजू में साइड में जो गिल्टी बनी थी छाती के बाईं ओर, तो उसको भी डॉक्टर ने बोला कि इसका भी सैंपल टेस्ट होगा। हम नहीं क्लियर कर सकते कि ये जो रेशा और पस भरी जो गिल्टी है जो लगातार बढ़ती जा रही है वो कैंसर की है या टीबी की। तो बताते हैं कि इसके लिए इसका सैंपल इकट्ठा हुआ और जब टेस्ट रिपोर्ट आई तो डॉक्टर बिल्कुल क्लियर ही नहीं हो पाए कि ये कैंसर की थी या टीबी की। लेकिन जब इसके लगातार टेस्ट होते रहे, इसका कोविड टेस्ट करवाया गया, उसमें भी वो भी टेस्ट नेगेटिव आया। और बताते हैं इसके साथ साथ और भी बहुत सारे इसके ब्लड टेस्ट हुए जिसमें क्लियर हुआ कि इस बच्चे को टीबी की प्रॉब्लम है और वो गिल्टी भी टीबी की आई। तो बताते हैं कि डॉक्टर ने इनको कहा 9-10 महीने लगातार दवाई खाइए, इलाज इसका लगातार चलता रहेगा। और जो इसकी गिल्टी इतनी बुरी कंडीशन में बढ़ती जा रही थी, डॉक्टर ने बोला कि इसका ऑपरेट आपको करवाना ही पड़ेगा। और ये सिस्टर इस बात को सुनकर घबरा गई कि मेरा बच्चा है, छोटा है अभी, और इसको इतनी बड़ी बीमारी हो गई है और साथ में इसको ऑपरेशन भी बोल दिया है। तो ये बातें सुनकर इनके अंदर बहुत ही ज़्यादा हलचल थी, बहुत निराश थी, उदास थी कि पता नहीं मेरे बेटे का क्या बनेगा। और बताते हैं कि हर तरीके से ये अपने बच्चे को बचाना चाहती थी, लेकिन ये नहीं चाहती थी कि इसका ऑपरेशन करवाया जाए। ट्रीटमेंट तो इसका चल रहा था पर इसको रिजल्ट कोई नहीं मिल रहा था, न तो खांसी में आराम था और ना ही गिल्टी में कोई रुकावट। और गिल्टी भी लगातार बढ़ती जा रही थी, इसको दर्द देती थी, ये रोता था और बहुत ज़्यादा तकलीफ भरा माहौल हर टाइम इनके घर में बना रहता था। तो ये बताती हैं कि उसके बाद इनको सुखपाल राणा मिनिस्ट्री के बारे में अप्रैल 2023 में पता लगा और फिर ये सिस्टर अपने बेटे को यहाँ पर लेके आई और उसी दिन इन्होंने ले हैंड पेपर बनवाकर अपने बच्चे पर अपोस्टल जी के द्वारा ले हैंड प्रार्थना करवाई। आइए उस ले हैंड सीन को देखते हैं। खुदाबंद हैं, इधर रसौली है ये वाली। कब से? 9 महीने हो गए। डॉक्टर क्या कहते हैं? प्रेशर हो रहा है। किस चीज की रसौली? नहीं करवाया ऑपरेशन। दिखा खोल के। किस चीज की रसौली है? टीबी की? टीबी बनी है। 9 महीने दवाई खुआई है। इधर दोबारा कहते प्रेशर होना ते मैं नहीं करवाया। हाँ जी। अच्छा, मेरे भाई ने मैंने इत्थे लियांदा वा। बनना पड़ेगा अगर ठीक बना दो। यीशु नाम से ये टीबी की रसौली जो बनी हुई है, खुदा तेरी जिंदा शक्ति को रिलीज करता हूँ। खत्म हो जाइए, खत्म हो जाइए। शट शट फ्री फ्री जीसस फ्री। जाओ फ्री। तो जैसे ही खुदा के दास का अभिषेक हाथ इस बच्चे पर आया तो आज आप इस गिल्टी को गायब होते भी देख सकते हैं। कोई गिल्टी नहीं है और साथ में टीबी
टीबी की सारी जो जितने सिम्टम्स थे, खांसी, बलगम, सबसे आजादी पा चुका है आज ये बच्चा। तारीफ करते हुए 1.5 साल की इस टीबी और इस गिल्टी जो रसौली बनकर बहती रहती थी, बेहद दर्द में था बच्चा, परमेश्वर की सामर्थ्य से पूरी तरह से आजाद कर दिया। तारीफ करेंगे जोरदार जोरदार हाथों को हिलाते हुए। अगर आप भी चाहते हो ऐसे कामों को अपने जीवन में, तो आप भी यहाँ आ सकते हो सुखपाल राणा मिनिस्ट्री में, ताकि आप भी अपनी आशीष छुटकारा पा सको, चंगाई पा सको। हमारे चर्च का पता है GT रोड मानावाला, दिल्ली पब्लिक स्कूल, न्यू बाईपास, तरन तारण रोड, राज्यवाल चौक। आप अगर दूर से आ रहे हो या किसी दूसरी स्टेट से आ रहे हो, तो आपको 2 या 3 दिन तक यहाँ चर्च में रुकना होगा, ताकि हम आपको वो बातें बता सकें जिससे आपका निश्चय छुटकारा होगा। ये हमारे हेल्पलाइन नंबर्स हैं। आप इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके यहाँ चर्च में आ सकते हो, प्रार्थना करवा सकते हो। गॉड ब्लेस यू ऑल।